दर्शकों, मैं यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं आज नवरात्र के लिए कुछ खास पौधों के बारे में बताने आई हूँ, जो हम लोगों के जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं और साथ में हम लोगों को बहुत फ़ायदा भी देते हैं। और नवरात्र में इन पौधों को लगाने से हम लोगों के जीवन में बहुत सी परिस्थितियाँ जो गड़बड़ चलती हैं, सब सही हो जाएंगी। क्योंकि नवग्रह के आप लोगों को तो पता ही है, नवग्रह की लकड़ी भी आदमी नवग्रह की पूजा में जब यूज करता है तो नवग्रह हम लोगों का शांत होता है। तो नवग्रहों को शांत करने के लिए यही लकड़ियाँ सब हम लोग के काम आती हैं। तो उन्हीं में से मैं आप लोगों को नवरात्र में पौधों के बारे में बता रही हूँ, जो पौधे इस नवरात्र में लगाने से हम लोग के जीवन में शुभ फल देंगे और इससे हम लोग के जीवन में सुख शांति मिलेगी। तो मैं पहले बात करती हूँ तुलसी के पौधे के बारे में। तुलसी के पौधा हम लोग के जीवन में बहुत उपयोगी है, ये तो सभी जानते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी माँ की बहुत ही मान्यता है और ये तुलसी के पौधे हम लोग के जीवन के अभिन्न अंग बने हुए हैं। तुलसी माँ हम लोग के हर घर में मिलेंगी। तो नवरात्र में इनको अगर लगाया जाए, नवरात्र में तुलसी के पौधा सोमवार दिन पड़े और उस दिन लगाया जाए। और तुलसी के पौधे को लगाने का सही दिशा उत्तर और पूरब की कोण, जिसे ईशान कोण कहते हैं, वो कोना हम लोग का बहुत ही शुभ माना जाता है तुलसी के पौधा लगाने के लिए। उस कोने पे अगर तुलसी के पौधा लगाया जाए, ईशान कोण में तुलसी के पौधे सोमवार के दिन नवरात्रि में लगाया जाए तो बहुत ही शुभदायी फल देते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा हम लोग पर हमेशा बनी रहती है। तो सोमवार के दिन नवरात्र भी है और सोमवार भी आने वाला है, तो सोमवार के दिन आप लोग तुलसी के पौधा ईशान कोण में अवश्य लगाइए और ये माँ लक्ष्मी की कृपा अपने ऊपर प्राप्त कीजिए। घर में सुख शांति होगी। और साथ में तुलसी के पौधा लगाने के ये नहीं कि लगा लिए और हो गया, उससे नहीं होगा। लगाइए और उनकी सेवा भी कीजिए, सेवा करिए। सुबह में उनको पूजा पाठ कीजिए, नैवेद्य भोग लगाइए, जल चढ़ाइए, शाम में दीपक जलाइए वहाँ। तो थोड़ा सा ज़्यादा महत्व होता है इस सब का, तो इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और तुलसी माँ दिन प्रतिदिन ग्रो करती जाएंगी। तो ये हो गया तुलसी का। अब मैं दूसरे पौधे के बारे में बात करती हूँ, जो वो भी बहुत हम लोगों के जीवन में फलदायी है। आंवला के पौधा। आंवला के पौधा भी अगर तुलसी माँ के पास एक आंवला भी लगा दिया जाए, जैसे तुलसी के एक गमला में तुलसी माँ को लगा दिए, दूसरे गमले में आंवला को लगा दिए, तो ये भी बहुत हम लोग को अच्छा फल देता है। वैसे भी आंवला का फल तो हम लोग को पता ही है, बाल के लिए, सेहत के लिए, स्किन के लिए। और ये आंवला का जूस तो डायबिटीज़ में इतना कारगर होता है कि सभी, मतलब ये तो सभी जानते हैं। वैसे तुलसी का भी गुण तो अनेक हैं। तुलसी का भी आप लोगों को पता ही है। काढ़ा, आजकल कोरोना इतना आया था कि हर घर के तुलसी के पौधे बिन पत्ते के हो गए थे। सारे पत्ते हम लोग काढ़ा के रूप में पी गए थे ताकि कोरोना से बचे रहें। उसी तरह आंवला का भी है। अक्षय नमी का जिस दिन पड़ता है उस दिन आंवला के पौधे के नीचे भोजन करना या भोजन बनाना हम लोग के हिंदू ग्रंथ में बहुत उत्तम माना जाता है। आंवला का अक्षय मतलब उसका कोई मतलब तोड़ नहीं है। आंवला के पौधे के महत्व को बहुत हिंदू धर्म में मान्यता है। ये इसका आंवला का जूस भी हम लोग को कितना फ़ायदेमंद होता है। स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद, बाल के लिए भी फ़ायदेमंद, सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद। तो देखा जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये पौधे हम लोग के जीवन में लाभकारी हैं और हम लोग के दिनचर्या में सुख शांति समृद्धि के लिए भी ये हम लोग को अच्छा फल देने वाले हैं। तो आंवला और तुलसी दोनों एक साथ रहे तो इसका बहुत उत्तम महत्व माना जाता है। और ये आंवला में मान्यता है कि विष्णु भगवान रहते हैं और तुलसी माँ का तो विष्णु भगवान की विशेष कृपा मिली ही हुई है। तो आंवला और तुलसी दोनों अगर एक साथ लगाया जाए ईशान कोण में तो उस घर में सुख शांति समृद्धि रहने से कोई रोक नहीं सकता है। उसमें सुख शांति समृद्धि रहेगी ही रहेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो ये दो पौधे हो गए। अब मैं केला के पौधे के बारे में बता रही हूँ। केले के पौधे भी बहुत महत्व रखते हैं। तो कुछ लोग का कहना है कि घर में नहीं लगाना चाहिए, तो घर में तो मेरे हिसाब से भी केला का पौधा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन बालकोनी में लगा सकते हैं हम लोग। जैसे हम लोग अपार्टमेंट में जो आदमी रहता है वो अब उनको इंडोर प्लांट लगाना ही
मजबूरी है, आउटडोर तो पौधा ग्रो करेगा नहीं। तो ये सब पौधे थोड़े बहुत धूप से ही काम मतलब ग्रो कर लेते हैं। तो हम लोगों के लिए ये थोड़ा बहुत जहाँ धूप आता हो बालकोनी में, वहाँ हम लोग ये पौधे लगा सकते हैं। तो हम लोगों का घर भी सुंदर दिखेगा और अच्छा फल देने वाला ये सब है। तो हम लोग के घर में सुख शांति समृद्धि भी बनी रहेगी। तो ये इस दृष्टि से हम लोग का ये सभी पौधे लाभकारी हैं। और नवरात्र में केला का कुछ विशेष ही महत्व है। केला का पौधा नवरात्र में अगर आप लगा रही हैं तो आपके घर में हमेशा विष्णु भगवान की कृपा रहेगी। और आपको तो पता ही है, विष्णु भगवान के जहाँ स्वागत होता है, विष्णु भगवान के जहाँ मान मिलेगा, तो माँ लक्ष्मी तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगी। क्योंकि स्त्रियों का सबसे बड़ी गर्व की चिन्ह होता है पति। पति का जहाँ मान सम्मान होता है, स्त्री अपने आप खुश हो जाती है, उसको अपने मान सम्मान की कोई चिंता ही नहीं रहती है। तो ये हम लोगों से बेहतर, स्त्रियों से बेहतर ये बात कौन समझ सकता है। तो विष्णु भगवान जहाँ रहेंगे वहाँ लक्ष्मी माँ की कृपा अपने आप हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग केला के पौधा भी एक लगाइए, इससे आप लोगों के जीवन में सुख शांति रहेगी। ये तो 3 पौधे हो गए। अब मैं चौथे पौधे के बारे में बात करें। चौथा पौधा है अपराजिता। तो ये अपराजिता जो है, इसमें उजला भी आता है और ब्लू आता है। तो उजला से ज़्यादा गुणकारी ब्लू होता है। जो ब्लू फूल खिलता है, ब्लू कलर का जो फूल खिलता है, नीला फूल, उसका विशेष महत्व है। नीलकंठ माना जाता है कि भोलेनाथ नीलकंठ कहलाते हैं और अपने कंठ में विष पी के वो रखे हुए थे। तो ये अपराजिता उसी का एक अंश है। भोलेनाथ की मतलब बहुत प्रिय फूल है। जहाँ ये अपराजिता नवरात्र में भोलेनाथ को चढ़ाने से बहुत ही भोलेनाथ खुश होते हैं और बहुत जल्दी मतलब प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी मन मांगी मुराद पूरी करते हैं। तो एक पौधा अपराजिता को जो आता है उसको भी आप गमले में लगाइए तो आपको बहुत अच्छा फल देगा। अब मैं बताऊंगी आप लोगों को छठा पौधा, पान का। पान तो आप लोगों को पता है हर पूजा में शामिल होता है। कोई ऐसा पूजा नहीं है जिसमें हम लोग पान के पत्ता इस्तेमाल नहीं करें। तो हम लोग के जीवन में ये पान बहुत ही आवश्यक चीज़ बन जाती है। तो इसका एक पौधा ज़रूर आप लोग लगाएं। तो पान के पौधा लगाने का सही दिशा होता है पश्चिम दिशा। अगर आप पश्चिम दिशा में पान के पौधा लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा फल देगा। अब मैं बताऊंगी आप लोगों को बेल का पौधा। बेल के पौधा भी आप लोगों को पता ही है, बेल तो पेट के लिए कितना लाभकारी है और बेल पत्र भोलेनाथ के कितना प्रिय है। और एक बात और बताऊंगी, बेल के पेड़ के पास जाकर ही नवरात्रा में माँ दुर्गा का पहले हम लोग आह्वान करते हैं। और नवरात्रा से एक दिन पहले जो नवरात्र करते हैं व्यक्ति, वो जाते हैं बेल के पेड़ के पास और प्रार्थना करते हैं माँ दुर्गा का कि हे माँ, मैं आज आपको निमंत्रण देने आई हूँ, मेरे घर आके आप पधारें, मैं आपका सेवा करना चाहती हूँ, मुझे सेवा के मौका दें। ऐसे कह के चले आते हैं और कल नवरात्र के पहला दिन से व्रत स्टार्ट करते हैं। तो व्रत जब स्टार्ट करते हैं तो इससे तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि बेल का पौधा हम लोगों के लिए कितना लाभकारी है। बेल के पौधे जहाँ रहेंगे वहाँ तो भोलेनाथ का भी कृपा होगा और माँ दुर्गा का भी कृपा होगा। तो दोनों हम लोगों को दोनों सुख मिलेगा। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि एक बेल के पौधा लगाइए, लेकिन बेल के पौधे का सही दिशा आप लोगों को मैं बता रही हूँ। उस दिशा में अगर आप लोग लगाइएगा तो आप लोगों के घर में अपार धन की वर्षा होगी, धन कभी घटेगा ही नहीं। इसका सही दिशा है दक्षिण और पूरब का दिशा। अगर बेल के पौधे आप दक्षिण और पूरब के कोण में लगाते हैं तो आपको जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी, हमेशा आपके घर में पैसों की बरसात रहेगी। अब मैं आप लोगों को एक महा उपाय बताऊंगी जो नवरात्र में आप लोगों को बहुत कारगर टिप है। ये मतलब हम इसके बारे में, इसका गुण का कोई बखान नहीं है और इसमें मेहनत भी कोई नहीं है और खर्च भी बहुत कम है। और ये चीज़ ये मतलब आप आज शनिवार है, अगर शनिवार के दिन से अगर ये आप 45 दिन तक करते हैं जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ, तो आपके जीवन में कभी भी कोई
कठिनाई नहीं आएगी। हमेशा वैसे भी अगर आदमी पूजा पाठ में जब धीरे धीरे विश्वास कर लेता है, मन लगा लेता है, तो आदमी का मन स्वच्छ हो जाता है। अब जब स्वच्छता अंदर आ जाएगी तो बुराइयां तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी, और जहाँ बुराइयां नहीं रहेंगी वहाँ तो देवी देवताओं का वास होना निश्चित है। तो जब वहाँ देवी देवता वास करेंगे तो फिर वहाँ का क्या कहना, वहाँ तो आदमी मन से जो ईश्वर से प्रार्थना करेगा उससे तो उस फल को प्राप्त करना ही है। तो मैं आप लोगों को एक ये कारगर टिप बता रही हूँ जो 1 रुपये से होगा। 1 रुपया से ज़्यादा उसमें कुछ नहीं करना है। 1 रुपया खर्च करिए, लेकिन 45 दिन तक खर्च कीजिए, तब आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो मैं आप लोगों को ये उपाय बता रही हूँ। 1 रुपया का एक सिक्का ले लीजिए और शनिवार के दिन, जैसे आज शनिवार है, तो आज रात में जो आपके घर के मेन सदस्य हैं उनके तकिए के नीचे रख दीजिए और सो जाइए। कुछ नहीं करना है, 1 रुपया का सिक्का ले लेना है और जो आपके घर के मुख्य सदस्य हैं जिनके कमाई से आपकी घर चलती है उनके तकिए के नीचे इसको रख देना है। और सुबह उठकर, जैसे आज रखे रात में, तो कल सुबह संडे को सुबह उठकर किसी सफाई कर्मी को, स्वीपर मिले तो उससे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता है। अगर आपको स्वीपर मिले, जैसे अपार्टमेंट में आप रहते हैं वहाँ रोज़ स्वीपर झाड़ू पोंछा सफाई के लिए आता है, उसको आप वो सिक्का दे दीजिए। इस तरह आज शनिवार से आप करिए और लगातार 45 दिन तक इसको कंटिन्यू रखिए। बीच में नागा नहीं करना है। बीच में नागा कर दीजिएगा तो इसका महत्व खत्म हो जाएगा। तो नागा नहीं करना है, आज रात में रखिए और आज तकिए के नीचे रखकर सोइए और सुबह संडे को उठिए और उसको किसी सफाई कर्मी को दे दीजिए, या स्वीपर मिले तो उसको दीजिए। स्वीपर तो मतलब बेस्ट है, उससे बढ़िया तो हो ही नहीं सकता। अगर आप स्वीपर को नहीं दे पा रहे हैं तो आपके घर में जो काम वाली है या कोई सर्वेंट है तो उसको आप दे सकती हैं। डेली उसको देते जाइए। उस दिन के बाद से रोज़ 1-1 सिक्का उसको दान करते जाइए, अपने हाथ से देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए। जिस दिन 45 दिन पूरा हो जाए उस दिन अब इसको बंद कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आ सकती है। जितनी भी बाधाएं हैं सभी दूर हो जाएंगी और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। और आप, एक कहा जाता है ना कहावत की, रोडपति से करोड़पति, तो वही वाली बात हो जाएगी। आपके यहाँ माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए वास कर जाएंगी आपके घर में। जैसे अब ये हम नहीं कर रहे हैं कि आपका घर का आमदनी है 1 रुपया और अनेकों रुपया हो जाएगा, नहीं। अगर 1 रुपया आमदनी है तो उसमें खर्च के बाद भी आपके घर में संस बरकत मिलेगा। संस बरकत मिलना है, बढ़ेगा आपके घर में, खुशियाँ बढ़ती जाएगी, तरक्की दिन दूना रात चौगुना होते जाएगा। ये आप टिप आजमाइए और मेरा टिप अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और मैं आशा करती हूं मेरा ये टिप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मैं इसी के साथ विदा लेती हूं। अब मैं एक और नया वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो नौकरी संबंधी समस्याएं हैं। जिनके पास नौकरी है लेकिन समस्या है तो उसको कैसे दूर करें, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। वो शनिवार और मंगलवार के दिन उस टिप को करना है। तो मैं इसके साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो के। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।